हम जा रहे हैं कजामा विलेज। ओ मिल गई है, गाड़ी रुक गई है। मणिपुर से डिलीवरी देने जा रहे हैं मणिपुर। फाइनली वी आर इन कजामा विलेज। और ये देखो सांप। अभी तक हमने खाने खुने को कुछ नहीं लिया रात के लिए। एक और बॉयज हॉस्टल मिला है, हिंदी में बात कर रहा है भाई। किसका है ये घर? इंडियन आर्मी से हो? अंकल कह रहे हैं हमारे साथ घर चलो। स्कूल यहाँ पे है, कॉलेज यहाँ पे है। अंकल तो हमें बातें करते करते ले आए। आंटी पता नहीं उनको अपनी भाषा में शायद अड़का ना रही हो। अंकल तो हमें बातें करते करते ले आए। आंटी पता नहीं उनको अपनी भाषा में शायद अड़का ना रही हो, क्यों भी किसी को भी उठा लाते हो पता नहीं। मैं अपने आइडिया बता रहा हूँ, पता नहीं हकीकत है या नहीं है, पर वैसे अंकल बहुत अच्छे हैं। अंकल कह रहे हैं यहाँ रुक जाओ, बाकी तो देखते हैं। अभी कह रहे हैं अपने मेरे साथ चलो विलेज घूमने। और अभी बजे 5 और 6 साढ़े 6 बजे तक अंधेरा होता है, तो देखते हैं विलेज घूम के आते हैं। एक डॉन शॉट एक और ले लेते हैं जहाँ हम बैठे हैं वहाँ से। खूबसूरत व्यू है, पहाड़ी के ऊपर आ गए हैं ऑलमोस्ट हम। तो गाइस यहाँ पे ना अलग अलग वो है, इनके प्रजातियाँ हैं। जैसे अंकल आप क्या हो? अंगामी, साउथ अंगामी। Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. What keeps you up at night, yeah. Make all the demons quiet, yeah. We were built to thrive, yeah. I think that we've all had enough. तो भैया हम अंकल के साथ जा रहे हैं, अंकल विलेज घुमाने लेके जा रहे हैं। तो बस पीछे पीछे अंकल के जैसे जैसे जाएंगे वैसे वैसे चलेंगे। यहाँ डॉगी दिख रहा है। हेलो, मुर्गी हैं मुर्गी हैं। बच बच बाय बाय। अंकल ये मुर्गियाँ जो पाल रखी हैं ये खाने के लिए हैं या वैसे पाल रखी हैं? आम्बिक के में है ना। हाँ जी हाँ जी। मैंने याद है ना, फूल के लोग बहुत से लोग। देखिए ध्यान से अंकल। अंकल बीचों बीच छोटी सी प्यारी गुड़िया। गंदगी बिल्कुल नहीं है, साफ सफाई है पूरी। ये पता नहीं किसी बड़े का अमीर आदमी का घर लग रहा है। ये जो है क्या नाम है इसका? हेलो हेलो। मेरा नाम नथुनियो है। नथुनी नथुनियो नथुनियो नथुनियो। हेलो हेलो बाय बाय। पानी यहीं से जाता है। टैंकी बना रखी है, पानी स्टोरेज कर रखा है। ये भी स्टोरेज कर रखा है पानी मेरे ख्याल से। देख रहे हो जगह जगह फूल, ग्रीनरी, खूबसूरती जगह जगह। क्लीनेस एकदम साफ सुथरा, इतना साफ रखा हुआ। देखो लोगों ने अपने घर कितने साफ रखे हैं, देख रहे हो। और फूल ही फूल लगा रखे हैं, ग्रीनरी बहुत ही ज़बरदस्त है। और पानी स्टोरेज कर रखा है यहाँ पे। हम अंदर अंदर से गलियाँ देख रहे हैं। ये देखो किसी का घर है, अच्छा लग रहा है। ये किसी की सिमेट्री है। अलग अलग फीलिंग है गाँव में घूमने की। फूलों के कितने शौकीन है, फूल ही फूल फूल ही फूल। कि कल दीमापुर मार्केट में इतने फूल क्यों बिक रहे थे? यहाँ लोग फूलों के इतने शौकीन है, फूल बहुत पसंद करते हैं लोग ना। हाँ, तो फूल ही फूल बिक रहे थे। उसकी वजह ये है लोगों ने अपने घर पे फूल ही फूल लगा रखे हैं। ये क्या है? प्रेयर करने के लिए? नहीं, स्मिट्री है किसी की। ये आदमी मर गया ना। अच्छा स्मिट्री है। जगह जगह इस तरह से इन्होंने बना रखा है। कई तो लोगों ने घरों के अंदर ही यहाँ पे वो बना रखी है, स्मिट्री बना रखी है। ये देखिए यहाँ भी है इस तरह से ना, बहुत खूबसूरत चीजें जगह जगह बननी मिली है। ये देखो, ये बाबर शॉप है, उन्होंने बोर्ड लगा रखा है। ये अंदर बाबर शॉप है, क्या बात है। एक एक रोड, सड़क साफ सुथरी, क्लीन। ये शॉप है गाँव की, और यहाँ पान सामान सब कुछ मिलता है। तो 2 पान क्यों बनवा रहे हो? पैक कराओगे एक। और क्लीन गाँव है, बहुत अच्छा लग रहा है यार घूम के। अभी अंधेरा नहीं हुआ कि इस तरह से
कुछ अलग ही फील है। अंकल तो पहले से थोड़ा सा पी रखी थी और आज अभी पान खा लिया है। पान खा के अंकल 2 बार गिरते गिरते बचे। अब तो लगता है वापस जाना पड़ेगा और इनसे संभला नहीं जा रहा। देखो इनकी हालत क्या हो रही है, बहुत ज़्यादा बुरी हालत है। और हमें वापसी जाने का रास्ता नहीं मालूम एक्चुअल में, इनका घर तक का रास्ता कौन सा है तो ये भी नहीं पता है। तो भैया पता नहीं कैसे आने वाले हैं। बाकी ये विलेज बहुत खूबसूरत है। अंकल आज घूम रहे हैं तो देखते हैं कैसे आना वापसी। बढ़ाओ अंकल को चाय पानी नहीं पिलाओ। यहाँ चल रही है कुश्ती की कंपटीशन। विलेज काफ़ी बड़ा है यार, छोटा सोच रहा था, अंदर अंदर काफ़ी बड़ा विलेज है। और अंकल को भी अंदर ले गए हैं, पता नहीं कहाँ ले गए, मुझे भी आइडिया नहीं है। यहाँ घरों में मैंने देखा है सिमेट्री ना, घर पे ही मतलब कहीं बाहर नहीं दफनाते, यहीं दफना देते हैं। देखो ये यहीं पे इनका बनाया हुआ है 17/2/93। पता नहीं अंकल कहाँ है। सो गाइस गाँव तो बहुत खूबसूरत है और उम्मीद कर रहा हूँ आपको अच्छा भी लग रहा हो। जो अंकल हमें अपने घर पे सुलाने के लिए लाए थे अब वो बेचारे खुद किसी और के घर सो रहे हैं, क्योंकि पी के और उन पर से पान खा के उनकी हालत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो फिलहाल तो वहीं उनको छोड़ दिया है। क्या आप लोगों ने पिलाया तो नहीं उसको? नहीं हमने कुछ नहीं, पहले से पी रखा था। उन्होंने पान खाया ना यहाँ पे तो उससे वो ज़्यादा उनकी हालत ख़राब हो गई। हम तो खुद ही नहीं खाते पीते, हम तो वो हमें लेके आए थे उल्टा अपने घर। ऑल ओवर विलेज घूम रहे थे, अंकल जी की हालत हो गई ख़राब तो अंकल जी को वहीं छोड़ के दिया। उनके कुछ जानकार होंगे, उन्होंने कहा कि यहीं सोएंगे, अब आप चले आओ। तो हम जिनके साथ आए थे फिलहाल उनसे तो अब अलग हो गए। अब कैंपिंग देखते हैं, अंकल के वहीं बाहर लगाएंगे या कहीं और लगाएंगे, देखते हैं। कुछ सामान ले लिया हमने खाने पीने का। कल तक हमारा क्या हिसाब था बैठेगा, हमारा स्टे होगा या नहीं होगा, कहाँ रहने वाले हैं, क्या हमारे साथ होने वाला है। ये लड़के लपाटे घूम रहे सारे, ये बात कहाँ से आ रहे हैं पता नहीं। मस्ती कर रहे हैं फुल। ओके बाय 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 बाय। फुल ऑन मस्ती चल रही है। जैसे कि पता लास्ट व्लॉग में हम आए थे यहाँ पे जकामा विलेज और फिलहाल हम अपना यहाँ से सामान उठा के जा रहे हैं अंकल के यहाँ से और कहीं कैंप करेंगे। मे भी हो सकता है कि अंकल के वहीं कैंप लगा लें, नहीं तो हम वहाँ से जा भी सकते हैं। तो आज रात क्या होने वाला हमारे साथ हमें भी नहीं मालूम। ऑल ओवर विलेज बहुत खूबसूरत है, नज़ारे बहुत बढ़िया हैं और अब रात कैसे होने वाली है ये नहीं मालूम। तो बने रहिएगा साथ में आखिरी तक कि हमारे साथ क्या होने वाला है। ये सस्पेंस हम साथ में मिलकर खेलेंगे। जिस रास्ते से अंकल हमें लेके आए थे हम उसी रास्ते से वापसी आ रहे हैं। अंकल के वहाँ हमने अपने बैग रखे हैं दीमापुर में, नीचे बेचारों को पीछे जा रहे थे और यहाँ पे ताले हुए हैं। ये अच्छा लग रहा है यार, सेफ्टी रहती है इससे। पूरा अंकल का घर। बाय बाय अंकल, गिव मी। हाँ जी तंग कर दूंगा। कोई बात नहीं अंकल, ठीक है अंकल आप रेस्ट करो, मिलते हैं आपसे सुबह। बाय बाय। भैया हम तो वहाँ से निकल पड़े वापसी। जो आंटी है ना वो अनकम्फर्टेबल हो रहे थे तो उनका कोई रिलेटिव आया वो बताने, तो हम ढूंढ रहे थे आंटी कहाँ गए, तो वो बता रहे कि वो अनकम्फर्टेबल है इसलिए वहाँ चले गए। तो मैं कहा इससे बेटर फिर हम चलते हैं यहाँ से। अंकल बहुत अच्छे अभी पीछे पड़े थे, रुको यहाँ रुको। मैं कहा नहीं यार अच्छा नहीं लगता। उनके घर आए हैं और आंटी चले गए हैं, निकल गए हैं। अब देखते हैं जहाँ रोशनी होगी लाइट होगी वहाँ लगाएंगे कैंप। तो क्या हुआ कि अंकल बहुत ज़्यादा ड्रिंक कर रखी थी ऑलरेडी पहले से, तो वहाँ उन्होंने पान बनवा लिया। वो पान बनवाने का जो ऐसे झूलने लग गए, ऐसे झूले कि मतलब रास्ते में विलेज वाले लोगों से उन्होंने देखा कि बुरा हाल हो गया और कई लोग तो डाउट कर रहे थे कि भैया हमने कुछ खिला दिया। तो एक बंदे ने अपने घर ले गया और कहा भैया इनको यहीं छोड़ दो, ये यहीं रेस्ट करेंगे। अब हम आ तो गए वापसी, ढूंढते ढांढते कोई जल्दी से भूलता नहीं चीज़ें। तो आया अपने बैग लेने और हम टेंशन में। मैं कहा ये ना हो भाई कि पता चला कि अंकल सुबह तक कोई कहानी हो जाए, गड़बड़ हो जाए और हमने बता दिया कि हम कैंप लगाने आए हैं और सुबह सारे लोग आ जाए हमारे सर पर खड़े हो जाएं कि तुमने कुछ खिलाया है और अंकल जी कुछ गड़बड़ हो गई। तो जब ये बात सोच रहे थे तभी देखा अंकल जी सामने चलते हुए आगे और अंकल जी हमारे पास आके कहते ये मुझे तुम्हारी टेंशन हो रही थी। और बेचारे नशे में पहाड़ों के ऊपर से पता नहीं कैसे कैसे चलते हुए आए, क्योंकि 3-4 बार तो मैंने खुद पकड़ा इनको गिरते गिरते। तो बस वो आए और पीछे पड़ गए, रुको। पर कोई रिलेटिव आया लड़का, वो कह रहा कि नहीं, मतलब उन्होंने निकालने को नहीं बोला पर उन्होंने लेडी वो जो इनकी वाइफ है वो अनकम्फर्टेबल है तो इसलिए वो चले गई। तो ये अच्छा नहीं लगता तो इसलिए हम भी वहाँ से निकल आए ऑल ओवर। अब देखते हैं कहाँ कैंप लगाना है, क्या करना है। और ये खूबसूरत चर्च है जैसे कि आपको बताया था, पीछे कैथोलिक चर्च है, फिलहाल क्लोज हो चुका है। लाइटें लगी हुई हैं जगह जगह सड़क पे और पता नहीं क्या होने वाला है हमारे साथ। हम रात के वक्त जंगल में एक विलेज के और कुछ भी हो सकता है। तो नागालैंड के बारे में कुछ बातें सुनी है,
पर यहाँ कह रहे हैं सब अच्छा है, पर देखो क्या होता है क्या नहीं होता है। देखते हैं कैंप कहाँ लगाना है, कैंप लगाना है या यहाँ से निकलना है, जो भी कुछ आपको पता चल जाएगा। चलिए। ओह, अभी स्पीड ब्रेकर आया था, अभी गिरना था क्योंकि रोशनी मुंह पे पड़ रही है, नीचे कुछ दिख नहीं रहा। आगे उसी जगह पे जहाँ से हम कल जी से मुलाकात हुई थी, तो ये जगह है, लाइट है, पानी तो आ रहा है। तो प्रॉब्लम ये है सुसु की और पॉटी की, यहाँ लग सकता है और यहाँ लग सकता है। यहाँ ऑलरेडी कैंपिंग किसी ने की होगी तो गंद मचाया हुआ है। कहाँ लगाना है कैंप? चलो, ठंड हो रही है। ऑल ओवर ये जगह देख रहे हैं, जो पहले भी देख के जा चुके हैं, तो यहीं लगाएंगे कैंप और करते हैं अपना काम जारी। कुछ लोगों से भी बात हो रही थी और हम यहाँ कैंप लगाने लगे हैं। टाइम हो गया अराउंड 6:30 हो रहे हैं। रात हमारी बहुत लंबी होने वाली है, इतनी जल्दी कैंप लगा के हम करेंगे क्या? गाने कहाँ चल रहे हैं? तूने चलाए हैं? क्यों बैटरी बैकअप की माँ बहन एक कर रहा है? तो थोड़ी जिंदा रहेगी वो भी ख़त्म कर लेगा। कैंप लगाते हैं, अंदर घुसते हैं और जो हमने वो खरीदी है जैकेट वो पहनेंगे। ठंड लग रही है, रात को ठंड लगेगी तो विंड शीटर भी पहन लेंगे। ठंड तो लग रही है सर बताऊँ तो। फाइनली हो गया कैंप अपना रेडी और कह रहे हैं ऊपर भी एक जगह है, कुछ इस तरह का कैंप दिख रहा है और पूरा गीला है क्योंकि लास्ट हमने जहाँ कैंप लगाया था बारिश में खूब भीगा था। सुखाया है नहीं, बस साफ सूफ की कहानी ना हो, बस बाकी सब बढ़िया है। नीचे से ऊपर आए हैं, एक कैंप साइड है, देखते हैं अगर फैसिलिटी होगी तो यहाँ रुकेंगे रात को। तो भैया ये जगह है ऊपर कैंप साइड, तो ये गेट वेट लगा है तो सेफ साइड पर कोई दिखे भी सही। गेट वेट बंद कर दिया, टाइम हो गया एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा। कोई है तो भाई साहब ऊपर गए थे कैंप में, पहले तो दरवाज़ा खटकाते रहे हैं। पानी तो है पर नहीं, ऊपर से जाना है, ऊपर से नहीं, यहाँ पे जाके नीचे धो सकते हो। अबे बोतल में डाल रहा भाई, कैंप से निकल के रात को क्या तू हाथ धोता फिरेगा? ऊपर कैंप साइड है और दरवाज़ा खड़काते रहे, पहले तो कोई निकले ना। उसका ध्यान आया कि उसके बोर्ड से हमने वीडियो बनाई थी तो उसका नंबर निकाला, कॉल करा तो पता चला जी वो छुट्टी मनाने गए हुए हैं भाई साहब। मैं कहा फिर हम रोड साइड अपना कैंप लगाया, सब ठीक है ना? तो कह रहा सब ठीक ही है। तो ऑल ओवर कहानी ये है कि वो हमारा कैंप लग चुका है, यहाँ बैठने की जगह है, तो हम यहाँ करने लगे हमारा डिनर टाइम। मफिन केक्स और कोल्ड ड्रिंक, नमकीन, ये हमारा डिनर है भैया। हमने पूछा आसपास कोई रेस्टोरेंट हो, ये विलेज था, करे यहाँ कोई रेस्टोरेंट नहीं है। हमारी रात इतनी लंबी होने वाली है ना, हमें समझ नहीं आ रहा हमारे साथ होने के वाला है। 7 बजे अगर हम लेट भी जाएँ तो घुस भी जाएंगे, सो भी जाते हैं मान ले 8 बजे तक। कितनी देर सोएंगे, कितना सोएंगे? हाँ ये कि सुबह जल्दी उठ जाएंगे। विलेज तो आपको घुमा ही दिया, देखो ये करना पड़ता है कैंपिंग में। ऊपर गए थे, मैं सोचा था कुछ लाइट वाइट का प्रबंध हो जाएगा, टॉयलेट का प्रबंध हो जाएगा, पर वहाँ पर अरमान में पाली बन गए। हवा चल रही है ठंडी, 250 रुपये खर्चे थे ठंड से बचने के लिए, तो पहन लिए, वसूल भी तो करने हैं। सब बढ़िया है फिलहाल। अभी और ठंड लगेगी तो विंड शीटर लाए, वैसे बारिश के लिए होती है, और ठंड लगेगी तो पहननी पड़ेगी। हालत ख़राब है क्योंकि हमारे पास ऊपर ओढ़ने को कुछ नहीं है, नीचे बिछाने का। फिर फाइनली हम एंटर कर चुके हैं, पैक कर दिया अपने आप को पूरा। स्लीपिंग बैग था नीचे बिछा दिया है हमने, फर्स्ट क्लास सामान रख दिया। अब सोने की तैयारी है, लगभग हो चुके हैं 7:45 और जल्दी सोने वाले। आज तक सोए नहीं इतनी जल्दी, पर सोना पड़ेगा क्योंकि सुबह 5 बजे उठ जाएंगे। और थोड़ा रिस्की मामला जरूर है क्योंकि आसपास सारे खेत है, उस खेतों में जनरली क्या होता है रात को भेड़ वगैरह जो चराते हैं तो जानवर घूमते हैं, बाघ वगैरह। तो आपको मैंने दिखाया भी था। यहाँ पे भेड़ नहीं होते, यहाँ पे भेड़ चराता ही नहीं क्योंकि आपने देखा। हाँ वैसे भेड़ नहीं चराते यहाँ पे। भेड़ क्यों नहीं चराते? यहाँ पे बस कुत्ते मिलते हैं, वो भी मार्केट में। बाहर नहीं, मैंने देखा भेड़ नहीं रखते यहाँ, सूअर पालते हैं वैसे। तो कहानी ये कि भैया हम आ गए अपने टेंट में और रात का सफ़र होने वाला कैसा हमें नहीं मालूम, सोने की कोशिश करेंगे। और यहाँ ना चलता फिरता रोड है, पता नहीं कोई रात को आगे परेशान ना करे या कोई जानवर परेशान ना करे, पता नहीं क्या होने वाला भैया, हमें सच में कुछ नहीं मालूम। कैंप लगा लिया है, सुबह तक हम होने चाहिए ठीक ठाक, तो आपको ये वीडियो मिलेगी। अगर ये वीडियो आप तक पहुँच गई तो मतलब हम ठीक हैं। लग रहा है, डर लग रहा है, वाकई में डर लग रहा है। अब देखते हैं क्या होता है। घर वाले तो मना करते हैं ये सब हरकतें करने से, पर मजबूरी हम क्या करें, हमारे पास ऑप्शन ही नहीं है। एक अंकल जी हमें घर तक लेके गए, इस उम्मीद में सुलाएंगे, फिर आखिर में हमें उनका घर छोड़ के आना पड़ा। उनकी बीवी छोड़ के भाग गई उनको इस चक्कर में कि पता नहीं किसने 2 अनजान लोगों को ले आया है। चलो छोड़ो, इन बातों को, होता रहता है। ये सफ़र की एक यादगार है और यादगार ही बनी रहे क्योंकि आगे हम इसको याद करके खुश हों। पता चले इसको याद करने के लिए हम ही ना बचे तो ये ना हो। बस दुआ करो सुबह तक हम ठीक ठाक जिंदा उठें। गुड मॉर्निंग। उम्मीद नहीं थी यहाँ इतनी ठंड होगी यार। रात भर ठाला ठुठुराते रहे, ऊपर ओढ़ने का था ही नहीं कुछ, बुरे हाल हो गए। मतलब
दिमाग में नहीं आया यार ऊपर उड़ने का। मैं सोचा नॉर्मल होगा। चलो फाइनली ठीक ठाक उठ गए। और सुबह सुबह अंकल जी आ गए थे रात वाले, तो फिर कह रहे थे आओ घर आओ घर आओ चाय पीने। इसे मेरे ख्याल से भगा दिया कह रहा हूँ। तो कैंप समेटने लगे। सुबह आर्मी वाले भी कह रहे आए थे, और आर्मी वाले क्या कर रहे थे हमारे यहाँ सो जाते। चलिए बन रहिएगा साथ में। बाकी नज़ारा एक नंबर है यहाँ से, खूबसूरत व्यू। मछलियाँ भैया, मछलियाँ भी तैर रही हैं। फ्रेश होने के लिए देखने पड़ेगा। इसने कहा आर्मी वालों से बात कर रखी है, अब देखते हैं। अगर आर्मी वालों से बात की है, वहाँ लगाया था कैंप, समेट दिया है।